भाजपा के साथ दलित नहीं है। नहीं, ये लोग लाएंगे, भारे के लोग लाएंगे। तो बीजेपी का तो औकात दिखा दिया ना हमारा नेता तेजस्वी जी ने। तो बीजेपी सबसे दलितों का एक नंबर दुश्मन पार्टी है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मेरे पिता का मूर्ति बीजेपी के लोगों ने तोड़ दिया। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मैं उस नेता का, बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा। चिराग पासवान वो नेता का नाम बताए न, बीजेपी स्पष्टीकरण दिया कि मैंने नहीं तोड़ा। कि रामविलास पासवान और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा? बीजेपी ने तोड़ा कि चिराग पासवान ने खुद तोड़ा? भाजपा के साथ दलित की बात करते हैं भाजपा और जीतनराम मांझी और चिराग जी। प्रधानमंत्री जी क्या मणिपुर के दलितों और आदिवासियों का आंसू क्यों नहीं पोंछते हैं? भारतीय जनता पार्टी घरियाली आंसू बहा रही है दलितों के नाम पर। दलित जो है तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। अब लालू प्रसाद यादव जी के साथ 12 गो से ऊपर हैं। पूछे ना लोजपा आर में चिराग में के गो पासवान है? तेजस्वी जी ने ताकत दिखाया पिछले आम चुनाव में। चिराग के लिए तो अकेले काफी है। साधु पासवान कहीं से लड़ लेना, इस्तीफा देवे वो, अब लड़े अकेले। यदि हिम्मत है तो अकेले अपना पार्टी को घोषणा करे कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। जमुई के लोग नारा लगा रहा है कि देखो देखो गिदर भागा, कभी हाजीपुर तो कभी ससराम। खासकर दलित और महादलित को साधने की कवायद शुरू हो गई है। 2024 का चुनाव है, इसके मद्देनजर सब लोग कर रहा है। जेडीयू ने भी एक कार्यक्रम किया, अशोक चौधरी उसके निर्णायक भूमिका में थे। भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है एक कार्यक्रम करने, दलित और महादलितों का एक जुटान होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो दलित के 3 चेहरे हैं। चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी हैं, पशुपति पारस है। मतलब दलित और महादलित के 3 चेहरे हैं। फिर भी भाजपा को ये डर है कि दलित उनके साथ नहीं। देखिए, जहाँ तक 3 चेहरे की बात कर रहे हैं आप, पहला तो मान लीजिए कि आपने नाम लिया यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैंने आरोप नहीं लगाया था ना, चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मेरे पिता का मूर्ति बीजेपी के लोगों ने तोड़ दिया। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मैं उस नेता का, बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा। तो आज तक तो न चिराग पासवान वो नेता का नाम बताए, न बीजेपी स्पष्टीकरण दिया कि मैंने नहीं तोड़ा। तो मैं तो बार बार पूछ रहा हूं कि रामविलास पासवान और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने तोड़ा? बीजेपी ने तोड़ा कि चिराग पासवान ने खुद तोड़ा? तो दलितों को अब, मतलब भाजपा को अब ये हो गया है कि चिराग पासवान के साथ दलित नहीं है, जीतनराम मांझी के साथ महादलित नहीं है, पशुपति पारस के साथ दलित नहीं है। भाजपा के साथ दलित की बात करते हैं भाजपा और जीतनराम मांझी और चिराग जी। तब क्यों मणिपुर में हजारों घटनाएं हो रही है? मणिपुर में आदिवासी और दलित हजारों मारे गए, हजारों घर में आग लगा दिए गए। फिर कल आपने देखा होगा फिर मणिपुर में वही हुआ। तो ये लोग कहाँ क्यों, देश के प्रधानमंत्री जी क्या मणिपुर के दलितों और आदिवासियों का आंसू क्यों नहीं पोंछते हैं? ये लोग, बीजेपी सबसे झूठा पार्टी है और बीजेपी सबसे दलितों का एक नंबर दुश्मन पार्टी है। कल आपके सामने ही यहीं पे एक दलितों का महाजुटान होने वाला है, तो दलित तो वहाँ पे आएंगे ना? किन पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का। आपको नहीं पता है? नहीं, आपको ये भी नहीं पता है क्या? भारतीय जनता पार्टी घरियाली आंसू बहा रही है दलितों के नाम पर। कहा, मैं तो पूछना चाहता हूं कि अभी प्रमोशन में आरक्षण क्यों रुका हुआ है दलितों का? जाके देखिए, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि दलितों का प्रमोशन में आरक्षण अभी तक लंबित क्यों है? निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है? जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है? प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं है? मैं तो पूछ रहा हूं बीजेपी से। वहाँ पर दलितों का एक बड़ा जुटान होगा। सब ये लोग लाएंगे, भारे के लोग लाएंगे, भारे के लोग आए नहीं। भाजपा के साथ दलित नहीं है। नहीं, दलित जो है तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ है, जो कि दलितों को आवाज देने का काम किया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। लालू यादव के साथ दलित है। अब लालू प्रसाद यादव जी के साथ 12 गो से ऊपर हैं। कुमार सुरजीत मंत्री हैं बोध गया, रेखा कुमारी देवी पासवान है मसूरी के विधायक का, रामविलास पासवान हैं पूर्व विधायक हैं जो जीते हुए थे, वो हैं आपको यहाँ भागलपुर का, पीरपैंती का। फिर उपेंद्र पासवान है बेगूसराय का। क्या वो पासवान दलित का नाम बताए, पूछिएगा आप। सुचंदर राम है ये हैं, उदयनारायण चौधरी है ये हैं,
श्याम रजक जी हैये हैं, सुरेश पासवान हैये हैं, कुमार सरजीत मंत्री अब उनको बनाए लालू जी जो बोध गया से हैं। तब अब पूछे ना लोजपा आर में चिराग में के गो पासवान है? अरे पासवान का पार्टी के गो है? अरे के गो है भैया, के गो है? हमारे यहाँ दलित भी है, हमारे यहाँ रविदास भी है, हमारे यहाँ चौधरी भी है, हमारे यहाँ पासी समाज के भी हैं, हमारे यहाँ चौपाल समाज के भी हैं, हमारे यहाँ तांती भी है, हमारे यहाँ ततवा भी है, हमारे यहाँ मेहतर समाज के लोग हैं। आप लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे कि नहीं? दलित को एकजुट करेंगे? हम तो कर रहे हैं। दलित हमारे पार्टी की ओर से अंबेडकर चौपाल लगाया जा रहा है पूरे बिहार के विभिन्न। आप लोग शक्ति दिखाएंगे नहीं? जेडीयू ने दिखा दिया कि मेरे साथ दलित है, नीतीश कुमार भी जाकर मंच से बोलते हैं कि 2 लाख दलित यहाँ जुटते हैं। अब भाजपा जो है वो आपके सामने ही कार्यक्रम कर रही है, दलितों का एक महाजुट। वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कितनों कर ले, मैंने अपने हमारे नेता तेजस्वी जी ने ताकत दिखाया पिछले आम चुनाव में, जो इंडिया वर्सेस महागठबंधन वर्सेस यूपीए का चुनाव हुआ था, आम चुनाव, हमारे पार्टी ने मात्र 10,000 वोट से आगे पीछे रह गया। तब बीजेपी का औकात दिखा दिया ना हमारा नेता तेजस्वी जी ने कि मात्र 10,000 से हम लोग पीछे हो गए। चिराग के लिए तो अकेले काफी है, साधु पासवान कहीं से लड़ लेना। चिराग पासवान के लिए साधु पासवान अकेले काफी है। 2024 में उनका राज चलेगा। अरे वो अपना सीटवा बचावे ना जमुई। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जमुई के लोग नारा लगा रहा है कि देखो देखो गिदर भागा, कभी हाजीपुर तो कभी ससराम। कि हम बूढ़ा होकर जाएंगे हाजीपुर जमुई के लिए भाग रहा भाई। कह तो रहे हैं कि अरे भैया जमानत जब्त हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसन। तब 24 में अभियो लड़े ना भाई, इस्तीफा देवे वो। अब लड़े अकेले, यदि हिम्मत है तो अकेले अपना पार्टी को घोषणा करे कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। तो आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, 5 राज्यों के नतीजे आए, उसके बाद उनके जमानत जब्त हो गए। और अब खास करके बिहार की चर्चा कब हुई कि बिहार में किस तरीके से दलित और महादलित का जुटान हो रहा है। और अब देखिए नतीजे क्या होते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम पर राजद नेता ने क्या कहा आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।